प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु में सदा आनंदित रहें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। अब किनके पास बाइबल है? हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलें। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 22 वचन से पढ़ेंगे। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। अपने बाइबल को खोलें और आप भी बोलकर पढ़ें इस वचन को। और इस स्क्रीन में इस वचन को आप देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सभी लोग अपने बाइबल को खोलना, अपने नोटबुक को रख लीजिए और आपने भी पढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में भी। मैथ्यू चैप्टर 21 एंड वर्स 22। And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. Hallelujah. Praise be to God. Thank you Jesus. तो आप जो भी प्रार्थना में मांगोगे परमेश्वर आपको सब कुछ पूरा करके देगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कितने लोग विश्वास करते कि आज मैं जो मांगूंगा प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज हम मांगते तो हैं पर मिलता नहीं है। आज हम प्रभु से मांगते हैं पर मिलता नहीं है। ऐसा क्या रीजन है कि हम मांगते तो मिलता नहीं है? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको छुटकारा चाहिए, जिनको अपने जीवन में चंगाई चाहिए और लगातार ढूंढ रहे कि प्रभु चंगा कर, प्रभु परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, प्रभु चंगा कर। लेकिन आज कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी मिल नहीं रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में, किसमें? प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। बोलो आज मुझे मिलेगा। मैं विश्वास करता हूँ, बोलो कि मेरा प्रभु सब में सब कुछ है और मैं विश्वास करता हूँ। बोले मैं विश्वास करती हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। बोलो सभी लोग कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। मैं विश्वास करती हूँ। बोलो मैं विश्वास करता हूँ। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज कई लोगों को लगता है उनकी अपने जीवन में जो समस्याएं, जो परिस्थितियां जो चल रही हैं, ऐसा लगता है उनको, सबको देख के लगता है कि पता नहीं मेरे जीवन में कुछ ठीक होगा कि नहीं, कुछ सही होगा कि नहीं। कितने लोगों को लगता है कि ये जो परीक्षाएं, ये परेशानी, ये बीमारी, ये समस्याएं, पता नहीं कुछ सही होगा कि नहीं। लगता है कितने लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में कुछ ठीक होगा कि नहीं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम जो कुछ तुम प्रार्थना में, किसमें? प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। कई लोगों का जीवन जो डामाडोल के समान रहता है, उनको पूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते कि प्रभु सचमुच में कुछ करेगा कि नहीं मेरे जीवन में। याद रखिए परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 3 अध्याय में 16 वचन में पढ़ेंगे उस वचन को, ताकि सभी समझ सके। सभी अपने बाइबल को खोलना है। चाहे आप कितनी बार भी पढ़ चुके, कितनी आपको ये वचन याद भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपने वचन को खोलकर आज पढ़ना है। हालेलुया। बोलो ये वचन परमेश्वर है, ये मेरे जीवन जीने का आधार है और वचन ही मेरा सब में सब कुछ है। हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया इस जगत के लिए, हमारे लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। फर्स्ट थिंग्स जो प्रभु ने हमें बिना मांगे दिया है वो क्या है? परमेश्वर ने पहले अपना पुत्र दिया है, जो सबसे ज्यादा हम सभी लोगों को जरूरत थी, उद्धार की, अनंत जीवन की।
पहले जमाने में क्या किया जाता था? छुटकारे के पापों के प्रायश्चित के लिए होम बलि, ये बलि, वो बलि, सब कुछ दिया जाता था। पुराने समय की बात है, कितना कुछ करना पड़ता था। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद हो। बहुत कुछ करना पड़ता था, आज ये देना, आज वो देना, आज ऐसे करना, आज वैसे करना है। और उस समय विधि और उस समय भी नियम हुआ करते थे, और उससे भी परमेश्वर खुश नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो बलि तो देते तो थे, लेकिन बाद में क्या करना पड़ता था? वो फिर बार बार वो पाप में चले जाया करते थे। मतलब पूर्ण रीति से उनका वो प्रायश्चित और पूर्ण रीति से उनका वो उद्धार नहीं होता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। पूर्ण रीति से ना, वो पूर्ण रीति से पापों के प्रायश्चित, पूर्ण रीति से उद्धार वो चढ़ाते तो थे, पाप बलि वो चढ़ाते तो थे सब कुछ, लेकिन फिर भी वो क्या होता था? वो बाद में वो दोबारा पाप करते थे, बार बार, क्योंकि जो वो चढ़ाते थे वो निर्दोष नहीं रहता था। लेकिन परमेश्वर को वो जो विधि ठहराया गया था कि तू ये मेमना लेना, तू ऐसा लेना, ना कोई लंगड़ा हो वो पशु, ना कोई वो ऐसा चढ़ावा, वो पापों के प्रायश्चित के लिए किया करते थे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आपने जो पुराना नियम पढ़ा है आपको समझ में आता होगा, जो पढ़ा होगा उसको पता होगा कि कैसे कैसे वो किया कैसे वो बलि किया करना था अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। आज वैसे कई लोग अगरबत्ती जलाते हैं, धुआं दिखाते हैं, नारियल फोड़ते हैं। ये भी क्या है? वो चढ़ावा चढ़ाते हैं और उनको लगता है कि इससे हमारा क्या होगा? ये सब कुछ मतलब कि परमेश्वर सुनेगा प्रार्थना, सब कुछ होगा हमारे जीवन में। फूल माला लेकर जाते हैं, लेकिन फूल माला किसके ऊपर चढ़ाया जाता है? पहली बात तो जो फूल और जो माला जो चढ़ाया जाता है वो उसके लिए जो मर जाता है उसके ऊपर माला को क्या कहते हैं, उसके फोटो में हार को चढ़ाया जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर तो जीवित है। आज हम उसके ऊपर, हमें उसके ऊपर परमेश्वर कुछ नहीं मांगता, लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज उस पर फूल माला चढ़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं चाहता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो पहले ये सब कुछ चढ़ाना पड़ता था, नारियल तो अगरबत्ती तो धुआं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे धुआं और तुम्हारे इससे मैं अकता गया, मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु चाहता है कि मुझे क्या चाहिए? तेरा जीवन चाहिए। तेरा जीवन का मतलब तो अपने आप को मेरे लिए समर्पण कर। इसलिए प्रभु ने, क्योंकि इतना कुछ था और बार बार प्रायश्चित करना पड़ता था, हर साल करना पड़ता था, बार बार वो पापों के लिए क्या करना पड़ता था? वो प्रायश्चित पाप रूपी बलि जो था उसके लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था पाप के लिए। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद। लेकिन एक ही बार पूरी दुनिया के लिए जो पवित्र और निर्दोष है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो अपने आप को क्या हो गया? बलिदान कर दिया हमारे लिए, ताकि जो कुछ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वही द्वार है, वही उसके बिना हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कभी भी नहीं कर सकते। और जब हम आगे का वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। कौन सी ज्योति? वो प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो पहला जो प्रभु ने हमें दिया है बिना मांगे, वो है प्रभु यीशु मसीह को हमें दे दिया। हालेलुया। क्या दे दिया? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो देखो, परमेश्वर ने सब कुछ दिया। प्रभु यीशु में जिसके जीवन में है उसके जीवन में सब कुछ। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो आज आप क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? परमेश्वर ने बिना मांगे हमें क्या दिया है? सबसे पहले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति। प्रभु यीशु मसीह हमें मिल चुका, लेकिन आज किसी को कुछ और चाहिए, छुटकारा, चंगाई, ये सब कुछ चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। हम प्रार्थना करते तो हैं लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मिलता। आज यीशु तो मिल चुका है, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन आज वो हो नहीं रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि विश्वास करो तो तुम्हें मिलेगा। हम एक और वचन पढ़ेंगे,
मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस निकाल लीजिए, मार्क चैप्टर 11 एंड वर्स 24। मार्क, सभी अपने बाइबल को खोले और सभी लोगों ने पढ़ना है। मैं चाहती हूँ सभी लोग पढ़े और बोल के पढ़े। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, क्या करके, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति कर लो, इसका मतलब क्या है कि विश्वास कर लो। प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। सभी बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो जो प्रतीति कर लिया करता है कि हाँ मुझे मिल गया, तो उसके लिए 100% वो होगा। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। For verily I say unto you that whosoever shall say unto his mountain be thou removed and be thou cast into the sea, जो कहेगा कि पहाड़ वहां से सरक जाए तो वो चला जाएगा। जो विश्वास करेगा उसके लिए होगा। Therefore I say unto you, what things you ever ye desire, when ye pray, जब आप प्रे करते हैं, believe, विश्वास करो, that ye receive them and ye shall have them। और प्रतीति कर लो, मुझे मिल गया तो आपको मिल जाएगा। बोलो मैंने प्रतीति कर लिया, मैंने विश्वास कर लिया है कि मुझे जरूर मिलेगा। प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया। बोलो मैं विश्वास करता हूँ, सभी बोले मैं विश्वास करता हूँ और प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। लेकिन अब एक क्वेश्चन है कि हम मांगते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग इतने सालों से मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। बहुत कुछ कर रहे पर कुछ होता नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, प्रभु यीशु की जय जयकार हो। बहुत लोग मांग रहे हैं लेकिन मिलता नहीं है। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने के बहुत कुछ रीजन हो सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन तो एक तरफ कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मांगते तो मिलता नहीं है। ऐसा क्या रीजन है कि हम मांगते हैं तो वो मिलता नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय पढ़ेगा उस वचन को, हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। फर्स्ट थिंग्स हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? विश्वास। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो पहली बात, आज आप मांग रहे हैं लेकिन उसमें विश्वास नजर नहीं आता है। क्या नहीं आता? विश्वास नजर नहीं आता। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आज आपको प्रभु के पास आना है तो विश्वास करके प्रभु के पास आना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो जब अब्राहम के जीवन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम यहाँ को छोड़ के तू वहां चल, वहां को छोड़ के तू वहां चल, विश्वास के साथ परमेश्वर की बातों का आगे का पालन करते हुए वो चला। और जैसा जैसा प्रभु कहता था और वैसा वैसा अब्राहम करता था। और तभी तो परमेश्वर ने विश्वास ही ने क्या हुआ? प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत और जो उसके साथ जो सी प्रतिज्ञा के वारिस थे उस तंबू में वास किया। कौन से तंबू में? जहाँ प्रभु ने कहा कि वहां तंबू बना, वहां तंबू बना। हालेलुया। और विश्वास के साथ उसने बनाया अब्राहम ने, और तो परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। और जब हम एक खास बात को देखते हैं, जहां जहां परमेश्वर बात किया करता था वहां वहां वह वेदी बनाया करता था। कौन? अब्राहम। वो बलिदान चढ़ाया करता था। कौन? अब्राहम। परमेश्वर ने उसके विश्वास का आदर किया। उसके पास जो एक आशीषें नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं
कि वो जहां जहां जाता था, जब परमेश्वर वहां बात किया करता था, वहां पर वो वेदी बनाया करता था, वहां बनाया करता था, मतलब ऑफरिंग दिया करता था। और परमेश्वर से प्रसन्न हुआ इन बातों को देखकर कि पहले जमाने में मतलब ये किया पहले ये करना पड़ता था। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। तो वो प्रभु के लिए वो किया करता था। उसके जीवन में जो एक आशीषें नहीं थे, लेकिन फिर भी वो क्या करता था, वो वेदी वो बनाया करता था, ऑफरिंग किया करता था, ऑफर किया करता था। और इन सभी बातों को देखकर, उसका विश्वास को देखकर प्रभु ने उसे ब्लेस किया। एक ब्लेसिंग नहीं, 2 ब्लेसिंग नहीं, 3 ब्लेसिंग नहीं, 4 ब्लेसिंग नहीं, परमेश्वर ने कहा अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स। हालेलुया। और अब ये जो मिनिस्ट्री, ये जो सब कुछ ये परमेश्वर का है, और इस मिनिस्ट्री में ऐसी ही आशीषें आ रही हैं। बहुत लोगों के मैं गवाही सुनती, जब वो गवाही भेजते तो कहते इतने साल हो गए, पहले तो बताते कि इतने महीने, इतने साल से हम आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, 6 महीने हो गए, क्या कहते 3 महीने हो गए। मेरी पहली गवाही ये है, कहते पास्टर जी मेरी पहली गवाही है, पास्टर जी मेरी दूसरी गवाही है, पास्टर जी मेरी तीसरी गवाही है, पास्टर जी चौथी मेरी गवाही है। मतलब देखो गवाहियों का लाइन लगी हुई है। और जब हम कई बार हम क्या करते हैं, हम कॉल करके उनसे पूछते हैं कि आप कैसे प्रार्थना सुनते हो, कैसे करते हो, तो वो सब कुछ बताते हैं, अपनी गवाही में सारा कुछ बता देते हैं कि हमने प्रार्थना सुनना शुरू किया लगातार। फर्स्ट थिंग्स तो ये होते हैं कि वो 2 नाव पे पैर नहीं रखते, वो लगातार चलते जाते, मतलब लगातार प्रार्थना को सुनते, अटेंड करते हैं। सिर्फ सुनते नहीं, मीटिंग को अटेंड करते हैं, वचन को सुनते नहीं, बल्कि उसके ऊपर चलने के लिए दृढ़ निश्चय करते हैं, फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। हालेलुया। फिर उनका आना शुरू होता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तब वो पाते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति। वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए और कैसे प्रभु के पीछे चलना चाहिए। लेकिन जब हमने सुना, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, और उसके बाद एक गवाही नहीं, 2 गवाही नहीं, 3 गवाही, 5, 6, 7 गवाहियां, सभी लोग बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो वो ऐसे लोग हैं जो निरंतर लगातार परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, और इस मिनिस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। मिनिस्ट्री का जुड़ने करता है परमेश्वर से जुड़ना भी ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री में मतलब इस मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करते हैं वो लोग। हालेलुया। जो रिक्वायरमेंट है और वो प्रार्थना कर रहे हैं और उनको मिल रहा है। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु के धन्यवाद हो। के लोग क्या होते हैं, अरे वहां जाते तो वहां कुछ नहीं होता, यहाँ जाते तो वहां कुछ नहीं होता। हालेलुया। एक जगह जाओ और आपको मिलेगा सब कुछ इसके सामर्थ्य नाम में, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए, उसमें सब कुछ होना चाहिए, तो आपके जीवन में सब कुछ हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप इधर उधर भटकते रहते हो और इसलिए आपके जीवन में एक जगह स्थिर नहीं रहती, इसलिए आपको मिलता नहीं है। एक जगह स्थिर रहो और आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। बहुत सारे लोगों के जीवन अपनी गवाही देते हैं, 1 गवाही नहीं, 2 गवाही नहीं, कई लोगों के जीवन में 3 गवाही, कई लोगों के जीवन में 4 गवाही, कई लोगों के जीवन में 5 गवाही। जब वो पहले बताया जाता है कि आप 1 गवाही तो दो, दूसरी गवाही आनी शुरू होगी, दूसरी गवाही तो दो, तीसरी गवाही आनी शुरू होगी। इस तरीके से आपके जीवन में गवाहियों का लगातार आप बढ़ते जाएंगे, अपने जीवन में बढ़ते जाएंगे, ब्लेस्ड होते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और याद रखें आप सभी लोगों के लिए जो निरंतर लगातार प्रार्थना मीटिंग को अटेंड करते हैं, और मुझे आपका नाम भी याद है और सब कुछ पता है, और इसलिए आप लोगों के लिए लगातार प्रार्थना होती रहती है। तो क्या आप सेम रहेंगे? आप कभी सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। आप 100% गवाही के साथ वापस आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो आप भी अपने जीवन में गवाहियों को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोलो, मेरी गवाही का जीवन है, आज मेरी गवाही का दिन है। हालेलुया। बोलो, मैं भी अपने जीवन में गवाहियों को देखने वाला हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब हम देखेंगे कि जो अब्राहम था, वो जब परमेश्वर से बात किया करता था और बताया करता था, कोई कुछ भी बातें हो, आशीष की हो, चाहे प्रभु कहता था कि वहां चल, प्रभु कहता था इधर चल, मेरी उपस्थिति पे चल, सिद्ध होता जा, कुछ भी कहता था, वहां पर वेदी, वहां पर ऑफर किया करता था। लेकिन आज हम क्या करते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना जीवन को ऑफर करना है। क्या ऑफर करना है? अपने जीवन को समर्पण करना है। प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। और दूसरा, वो अब्राहम ने तो अपने जीवन को समर्पित किया परमेश्वर के आगे, लेकिन वो ऑफरिंग भी दिया करता था, परमेश्वर के आगे रखता था। जब देखो जब आपके घर कोई बड़े लोग आते, कोई आता है, या फिर हो सकता है आप पहले जब कोई आपके घर में आता है तो आप क्या करते हो, उसको
मान लो कि किसी के घर में मंत्री आता है तो ये क्या करते हो, आप फ्लावर देते हो, मतलब ऑफर देते हो, कुछ ना कुछ करते हो। लेकिन आज हम कैसे आते हैं, आज हम कैसे करते हैं, आज हम खाली हाथ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि कई लोग अपने मन में कुछ न कुछ बातें सोचते, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो पता नहीं क्या बता रहे हैं। मतलब जब हम परमेश्वर के घर में जाते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, खाली हाथ नहीं। पहले तो अपने जीवन को ऑफर करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए अपने। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। पीछे पीछे चलने के लिए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करना चाहिए, और अब देखोगे अपने जीवन में अद्भुत कामों को। तो ऐसा ही अब्राहम ने अपने जीवन में किया, और एक गवाही नहीं, 2 गवाही नहीं, 3 गवाही नहीं, उसके जीवन में फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी बेटे की आशीष। और भी चीजें रही होंगी, जो प्रॉब्लम थी, और भी चीजें रही होंगी, लेकिन उसने क्या किया, वो प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ा। हालेलुया। कई लोग क्या कहते हैं, प्रभु ये करेगा तभी मैं गवाही दूंगा, प्रभु ये करेगा तभी मैं ऑफरिंग दूंगा, प्रभु ये करेगा तभी मैं दशमांश दूंगा, प्रभु ये करेगा तभी मैं उसको बताऊंगा, उसको अपनी गवाही बताऊंगा, उसको ये बताऊंगा कि मैं यीशु को मान चुका हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब्राहम के जीवन में तो वो आशीषें नहीं थी पहले, लेकिन वो रुका नहीं, वो झुका नहीं, वो चलता रहा प्रभु के पीछे 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 पीछे, और वो सब कुछ करता रहा, और उसने अनकाउंटेबल आशीष को प्राप्त किया। 1 गवाही नहीं, 2 गवाही नहीं, बल्कि अनकाउंटेबल जिसे कहते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा, मैं सचमुच में जान गया हूँ कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी तू बलि करने के लिए भी नहीं रुका, और जैसे मैंने कहा वैसे एग्जैक्टली तू उतर आया। अब मैं जान चुका कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। तब परमेश्वर ने उसके लिए उपाय करके दिया, इसे नहीं बल्कि इसे बलि कर। तब क्या कहता है, यहोवा यीरे करके नाम रखता है वहां पर, जो बनाता है वेदी, यहोवा यीरे करके, और तब वो बलिदान करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमारे जीवन में आप कौन सा चीज को बलिदान कर रहे हो, क्या चीज को ऑफर कर रहे हो? हाले आपके जीवन में वो आशीष नहीं है क्या, तब भी आप बलिदान कर रहे थे क्या? तब भी वो बलिदान नहीं, वो वाला बलि नहीं। आज परमेश्वर चाहता है कि आप धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर आज आपसे चाहता है आप अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। सरेंडर का अर्थ ये है कि आज जो भी पाप है, जो भी गंदगी की चीजें, वो सबको छोड़ दो और अपने आप जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के सम्मुख में अपनी ऑफरिंग को रखो, अपने जीवन, अपने दशमांश को रखो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और इससे प्रभु का वचन कहता है कि मांगते तो हो और तुम्हें मिलता नहीं है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। क्यों? क्योंकि हम मांगते तो है, लेकिन उसमें वो कर्म, वो क्रियाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। और जब होगा तब अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। और एक सिस्टर गवाही देती है कि मेरे जीवन में जो जमीन का जो चल रहा था बहुत सारा मामला, और था नहीं मेरे जीवन में वो आशीषें, लेकिन जब हमने प्रार्थना करना शुरू किया इस मिनिस्ट्री के लिए जिससे हम जुड़े हुए, जब प्रार्थना करना शुरू किया, करते गए और हम करते गए, और देखो प्रभु ने हमें जमीन के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने हमारा सब कुछ वापस कर दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो जो बोगे वो काटोगे, जो आप जितना बीज बोगे उतना आपको मिलेगा। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब्राहम ने बोया, परमेश्वर ने अब्राहम को डबल फोल्ड ब्लेस के साथ परमेश्वर ने आशीष किया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु सब कुछ करेगा आपके जीवन में, लेकिन आपको क्या करना है? अपने आप को प्रभु के आगे, परमेश्वर के आगे क्या करना है? अपना जीवन को समर्पण करना है, प्रभु के पीछे पीछे चलना है। क्या लिखा है कि जवान से को तो घटी होती है और भूखी भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजे को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। कई लोगों के पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, लेकिन जो यहोवा के खोजियो, जो निरंतर परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हैं। हालेलुया, कैसे रखते हैं? निरंतर परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं, खोजने करते हैं कि प्रभु के पीछे पीछे चलना, तो वो क्या सेम रहेंगे? कभी भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। आइए हम एक और वचन को देखेंगे, एक और वचन को पढ़ेंगे। 1 किंग चैप्टर 3 एंड वर्स 4, पहला राजा 3 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 4 वचन से। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सुलेमान है 1000 होम बलि चढ़ाया। और उसके बाद की लाइन को पढ़ेंगे 1 किंग, पहला राजा 3 अध्याय 4 और 5वां वचन।
गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हालेलुया। देखो परमेश्वर ऐसे अचानक से क्या हो गया कि प्रभु भी आके कह रहा है कि तू जो कुछ मांगता है उसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम अभी परमेश्वर के वचन को पढ़ा, इब्रानियों की किताब 11-6 में कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और कैसे सुलेमान ने क्या किया? 1000 होम बलि चढ़ाया परमेश्वर के लिए, प्रभु को प्रसन्न किया, क्योंकि पहले जमाने में बलि चढ़ाया जाता था। और इस तरीके से क्या किया उसने, सुलेमान ने क्या किया, उसने वो बलि को चढ़ाया 1000। और उसके बाद स्वप्न दर्शन में आके परमेश्वर बात करता है कि जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा, वो तू मांग ले। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। और तीसरा वचन में पढ़ते हैं, 3 अध्याय 3 वचन में कि सुलेमान जो है यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाया। रास्ते में रास्ते में जाते जाते वो चढ़ा रहा है तो प्रभु को प्रसन्न किया, क्योंकि पहले जमाने में ये सब विधि और नियम था जो करना पड़ता था। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। और इस तरीके से वो रास्ते में चलते चलते, जहाँ पर कहाँ पर जा रहा है, वो कहाँ पर जा रहा है, वो कहाँ पर गया? राजा गिबोन को बलि चढ़ाने के लिए गया। प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए परमेश्वर ने रात को स्वप्न दर्शन के द्वारा बात की, मांग तुझे क्या चाहिए। तब सुलेमान ने कहा, तो अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई से और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा को बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। क्या हुआ? प्रभु प्रसन्न हुआ। सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है कि तब परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो तू दीर्घायु और न धन न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, क्या कि तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझको यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य नहीं होगा, मतलब तेरे बराबर नहीं होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं का मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं? तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि वह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। तो देखो, पहले भी सुलेमान ने क्या चढ़ाया? होम बलि चढ़ाया 1000। प्रभु प्रसन्न हुआ। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर की आवाज को सुना, मात्र दर्शन को ही देखा, प्रभु ने बात किया और उसके बाद उसने एक नहीं 2 बलि चढ़ाया। जो कि एक बलि 2 बलि आपको आसान लगता है, लेकिन उस जमाने में बहुत ज्यादा बलि चढ़ाया जाता था। हालेलुया। तो क्या किया? सुलेमान चुप करके बैठा और वो खुश रहा सुन के, अरे वाह, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दे दिया। उसके बदले कि मैं परमेश्वर को खुश करने के लिए और बलिदान किया, वो खुशी के साथ, आनंद के साथ वो क्या किया? वो यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया।
और अभी और देखो परमेश्वर ने उसे गिफ्ट दिया, वरदान दिया, उसके साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और इसलिए परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो देखो परमेश्वर से वो प्रेम किया और अपना दिल को परमेश्वर के लिए खोल दिया। किसने? सुलेमान ने। आज हम अपना दिल को खोल नहीं पाते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आज इसलिए आप अपने फाइनेंस में वहीं के वहीं तक सीमित रहते, लिमिटेड आशीष रहती है, क्योंकि हम अपना दिल को नहीं खोलते, परमेश्वर के कामों के लिए नहीं करते। लेकिन सुलेमान क्या था? पहले भी दिया और बाद में भी किया, अपने दिल को खोला परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर से अति प्रेम करता था। मन की सिधाई के साथ जिस तरीके से दाऊद चला, हालेलुया, और वो भी वैसे किया और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और वो भरपूरी की आशीष को प्राप्त किया। उसने से बुद्धि मांगा और उसके साथ परमेश्वर ने कितनी सारी आशीषों को दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसी तरीके से जब हम अपना दिल को खोलते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के काम करने के लिए, और हम परमेश्वर के लिए काम करते, आगे बढ़ते, भले आपके पास नहीं है, थोड़े में आप थोड़े में वफादार हैं, तो प्रभु आपके लिए डबल आशीष देगा। क्योंकि प्रभु देखता है, वो जानता है। एक विधवा स्त्री को देखते हैं, किसके पास कुछ नहीं था, लेकिन थोड़े में ही उसने दिया। तो जो धनवान थे उन्होंने ज्यादा दिया, क्योंकि उन्होंने पूरा नहीं दिया। धनवान लोगों ने क्या किया? ज्यादा में से ज्यादा नहीं दिया, पूरा नहीं दिया, मतलब थोड़ा निकाल कर दिया, मतलब अपने पास रख छोड़ा। और तो सबसे ज्यादा परमेश्वर कौन सा दान है जो परमेश्वर को अट्रैक्ट किया? जो विधवा ने जो दान दिया था, उसको वो दान परमेश्वर को ज्यादा आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया, क्योंकि अपनी कमी घटी में से दिया उसने। वो चाहती तो वो कह सकती थी, अरे यही तो मेरे यही मेरे पास रहा है, मैं तो नहीं दे सकती, इसी से तो मेरा गुजारा होना है। लेकिन नहीं, उसने जैसा आज्ञा था, जैसा मंदिर में, जैसे मंदिर चर्च भवन में जाते थे और वहां पर क्या था? देना पड़ता था कई लोगों, लेकिन उसे भी मर्जी होती थी, लेकिन उसने अपनी कमी घटी में से निकाल कर दिया और परमेश्वर अति प्रसन्न हुआ। उस बात के लिए प्रसन्न नहीं हुआ कि इसके पास है तो उसने दिया, इस बात के प्रसन्न हुआ। इसके पास नहीं था, लेकिन अपने वो विश्वास योग्यता को देखकर प्रभु प्रसन्न हुआ। आज आप क्या परमेश्वर के प्रसन्न करने वाले होकर दिखाई देते हैं? आज प्रभु आपके विश्वास योग्यता को देखता है। क्या आप प्रार्थना में विश्वास योग्य हैं? क्या प्रभु के पीछे पीछे चलने में विश्वास योग्य हैं? क्या आप अपना समय को आप प्रभु को देने के बजाय किसी और को तो नहीं देते? क्या प्रभु में है, प्रभु में चल रहे हैं? प्रभु आज आपके विश्वास योग्यता को देखता है। हालेलुया। यदि आज आप बीमार हैं और बीमारी के वक्त आप कह रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ नहीं करता, इसका मतलब क्या है? कि आप विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया, आपका विश्वास योग्य रहना, विश्वास के साथ रहना है कि आप प्रभु में विश्वास करते कि आप मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। और मेरा विश्वास है कि दाऊद कैसे प्रार्थना करते कि अंत में मैं देखूंगा उद्धार को, अंत में मैं देखूंगा सब कुछ, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं विश्वास करता हूँ। अय्यूब कैसे प्रार्थना करता है? और उसे पता है, उसे विश्वास है कि हाँ सब कुछ मेरे जीवन में होगा और मैं सब कुछ देखूंगा, मैं चंगा हूंगा। हालेलुया, और वो हो जाता है। तो आज आप क्या विश्वास योग्य हैं? प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, प्रभु के पीछे पीछे चलने में क्या विश्वास योग्य? प्रभु का वचन कहता है विचार मत कर, तो क्या विश्वास योग्य है? प्रभु का वचन कहते हैं कि तू ये सब गलत काम मत कर, तू झूठ मत कर, तू लोभ मत कर, तू मूर्ति पूजा मत कर, तू किसी के आगे तू दंडवत ना कर, सिर्फ मेरे सम्मुख में तू दंडवत कर। क्या विश्वास योग्य है परमेश्वर के वचन के प्रति? कई लोग विश्वास योग्य, कई लोग नहीं है। कई लोग समाज को देखकर डर जाते, घबराते जाते और वहां पर जाकर दंडवत कर बैठते हैं और प्रभु को क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? दुख देते हैं। क्या विश्वास योग्य है? आज अपने जीवन को जांच कर देखें, क्या विश्वास योग्य है परमेश्वर के प्रति? जो प्रभु ने आपको इतना बड़ा उद्धार दिया, जो परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, क्या परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मन की सिधाई से चलें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मन की सिधाई से चलने के लिए किसने किसको भटका दिया? मुझे बताइए, किसने किसको भटका दिया? जो मन की सिधाई से चलने के लिए, कितने लोगों को पता है? हालेलुया, मुझे बताएं कितने लोगों को पता है? इससे मैं जान जाऊंगी कि आप सचमुच में बाइबल पढ़ते हैं। ये वचन बहुत ही बार बताया गया है, बहुत ही बार आप लोगों को सुबह की प्रेयर में, मॉर्निंग प्रेयर में, नाइट प्रेयर में बहुत बार बताया गया है। यदि आप परमेश्वर रोज यदि मॉर्निंग प्रेयर को सुनते हो तो कोई वचन पता होगा, यदि बाइबल पढ़ते हो तो भी आपको वचन पता होगा। हालेलुया,
प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है कि किसको मन की सिधाई से वो बहका दिया था। हालेलुया। कितने लोग बता रहे हैं? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, और आपने लिखा शिवन्या शिंदे ने कि उसको हवा को। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको पता भी होगा कि ये वचन कहाँ पर लिखा हुआ है। ये वचन लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 3 वचन में कि परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। आज कितने लोगों का मन भ्रष्ट किया जा रहा है, कितने लोग परमेश्वर से भटकाए जा रहे हैं या फिर बहकाए जा रहे हैं। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। कितने लोग प्रभु में खराई में बने हैं और विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो पढ़ सकते इस वचन को कुरिन्थियों में 2 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 3 वचन में। और हालेलुया कि मन की सिधाई, वहां पर वर्ड लिखा कि मन की सिधाई से वो भटक गया। इसलिए दाऊद जो था वो मन की सिधाई में बना रहा, चलते रहा, और इसलिए परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि यदि तू क्या कहता, फर्स्ट किंग, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। देखो लास्ट बात परमेश्वर मतलब कह रहा है, बता रहे कि यदि तू मानता रहे तभी तेरी आयु बढ़ेगी। किसकी आयु लंबी होती है? जो प्रभु का डर भय के साथ जीवन व्यतीत करता है, जो प्रभु के डर भय में चलता है, जो पाप नहीं करता, जो कहता कि अरे नहीं मुझे नहीं करना ये गलत काम, नहीं मुझे ये नहीं काम करना, क्योंकि मुझे प्रभु में बने रहना, खराई के साथ परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है, उसकी आयु लंबी होती है। आज कई लोग क्या होते हैं, आज प्रभु में तो आ गए लेकिन आज फिर भी फास्टिंग करते हैं, वही वाली फास्टिंग जो होती है जो पति के लिए करते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने पति की आयु की क्या कर लूंगी, मैं लंबी कर लूंगी। आप कभी नहीं कर पाओगे। जो प्रभु के डर भय में चलता है उसकी आयु लंबी होती है। प्रभु का वचन बार बार आप पढ़ो, उस वचन को भजन संहिता नीति वचन में लिखा गया है। किसकी आयु लंबी होती है? जो प्रभु के डर भय में चलता है। देखो परमेश्वर ने वरदान दिया, तेरा मैं तुझे बुद्धि देता हूँ, तुझे ज्ञान देता हूँ, तुझे समझ देता हूँ, जो तूने मांगा लेकिन उसे बढ़कर देता हूँ, तेरा धन, तेरा वैभव, तेरा सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन अंत में प्रभु का वचन कहता है कि मेरा क्या डर और भय के साथ चलना, तू गलत काम न करना, तू विचार न करना, तू कोई गलत काम नहीं करना। जो प्रभु के पीछे चलता है, जो डर भय में चलता है, जो विश्वास योग्यता के साथ रहता है, उसको परमेश्वर क्या करता है? उसे ब्लेस करता है। हालेलुया। 2 लोग थे, हनन्याह और सफीरा, जिन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और उनकी मृत्यु होगी। आज उसी तरीके से आत्मवृत्ति हो जाती है। उसी तरीके से क्या हो जाती है, जब हम परमेश्वर का भाग प्रभु को नहीं देते तो आता है कोई छीन लेता है। क्या हो जाता है, मेरा कमाई में ब्लेस नहीं हो रहा, मेरा ये हिस्सा ब्लेस नहीं हो रहा, मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मेरे परिवार में शांति नहीं, मेरे जीवन में ऐसा है, मेरा केस चल रहा है, मेरी पत्नी छोड़कर चली गई, मेरा पति छोड़कर चलेगा। क्यों? जब हम प्रभु के पीछे नहीं चलते, खराई मन की सिधाई में नहीं चलते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। खराई में नहीं चलते, मन की सिधाई में नहीं बने रहते हैं, अभी भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ न कुछ आप षड्यंत्र करते एक दूसरे को धोखा देते हो। इसका मतलब ये है कि आप खराई में नहीं चल रहे हो। प्रभु का वचन कहता है कि तू खराई में चल, प्रभु के डर भय में चल, तब तेरे जीवन में जो तू मांगेगा मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा, तेरी आयु लंबी होगी। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। तो पहली बात हमारे जीवन में कैसे हम मांगेंगे, तो कैसे? पहली बात हम मांगते तो मिलेगा, कैसे मिलेगा? प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते हैं तो उसमें विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना करना है, पूर्ण भरपूरी होना चाहिए, विश्वास के साथ मांगना है। परमेश्वर के लिए क्या करना है? अपना पहले तो जीवन को समर्पण करना है और पापों के लिए मर जाना है। मतलब क्या करना है? अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करना है। आपका जो आपके जीवन में जो पाप बनी हुई है, जो आपको ठोकर खिलाता है, जो कि आपको आंखों के द्वारा पाप करवाता है, जो सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, करने के द्वारा, वो सबको क्या करना है? वो क्रूस पर डाल देना, चढ़ा देना है। अपने आप को क्या करना है? अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है। प्रभु यीशु, मैं आज से मैं खराई में चलूंगा। प्रभु, मैं आपको प्रसन्न करने वाले होकर दिखाई दूंगा। प्रभु, मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं समय का दशमांश दूंगा, मैं ऑफरिंग दूंगा, जो भेंट है, जो मैंने चुरा लिया, जो मैंने लूट लिया, प्रभु मैं वो सब कुछ दूंगा। पिता परमेश्वर, जो मैंने रख लिया था, पिता परमेश्वर, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा और मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। पिता परमेश्वर, हनन्याह सफीरा के समान नहीं, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। पिता परमेश्वर,
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर को अट्रैक्ट करें, परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और आपको उत्तर दे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जिस तरीके से सुलेमान ने अट्रैक्ट किया, कैसे? कुछ भी नहीं मिला था। सुलेमान ने इसलिए होम बलि नहीं चढ़ाया कि प्रभु मुझे दे तभी मैं चढ़ाऊंगा। उसने जाते 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 उसने क्या किया? होम बलि चढ़ा दी 1000। परमेश्वर प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। देन आफ्टर दैट, इसके बाद जब होने के बाद परमेश्वर ने अपने दर्शन के द्वारा बात किया, तब फिर वो चढ़ाता है, वो फिर करता है और डबल वो भेंट चढ़ाता है। और तब परमेश्वर ने उसे और प्रसन्न हो, परमेश्वर ने ब्लेस किया, ऊंचाइयों पर लेकर गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो उसी प्रकार से हाल हम प्रभु के पीछे चलना चाहिए और डिसीजन हमारा जो डिसीजन लेते हैं प्रभु में होना चाहिए। एक जो डिसीजन लिया गया था, एक डिसीजन तो गलत लिया गया जो कि अदन की वाटिका में था, जो हव्वा ने लिया वो फल को खाने का, और पहला आदम था। हालेलुया। और वो डिसीजन तो इतना भयानक था कि अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। हालेलुया। और हम देखते हैं रूत की किताब में पढ़ते कि रूत जो है वो डिसीजन लेती है अपने सास के पीछे पीछे चलने के लिए, जबकि वो अलग बैकग्राउंड से थी। इसका मतलब यह है कि अलग कास्ट जो परमेश्वर के लोगों में से नहीं थी। रूत जो वो मुआबी थी, जो दूसरे कास्ट की थी, लेकिन उसे वो दृढ़ निश्चय फैसला लिया, नहीं मुझे क्या करना है, मुझे अपनी सास के पीछे चलना है। जहाँ आराधना, जहाँ परमेश्वर की वर्शिप होती है, मैं प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। प्रभु जैसा तो प्रभु को पीछे नहीं छोड़ूंगी, कहती है वैसे वो ऐसे क्या करती है, सास मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है जैसे तेरे पीछे पीछे चलूंगी मैंने परमेश्वर को पा लिया है। हालेलुया। तुम क्या देते रूत के जीवन में? उसका पति मर चुका था, सब कुछ खत्म, एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वो थी, जो जगह में थी जहाँ परमेश्वर का था, उस जगह को छोड़ के वो दूसरे जगह में गए, और इसलिए भारी श्राप पड़ा। उसका जो नोमी जो थी, नोमी जो रूत की सास थी, उसके नोमी के दोनों बच्चे मर गए, दोनों बेटे मर गए। और क्या हुआ? उसका पति मर गया, नोमी का सब कुछ खत्म, क्योंकि उसने परमेश्वर का घर को छोड़ दिया था। लेकिन अब वो निर्णय लेती कि मैं वहीं वापस चले जाऊंगी। फिर वहां वापस जाती है नोमी कहती है रूत तू मत जा मेरे साथ, रूत तू मत जा। लेकिन रूत कहती नहीं मुझे तेरे पीछे जाओ। डिसीजन देखो, यही डिसीजन, एक डिसीजन, ये इसका जो डिसीजन था इसके जीवन में एक बेस्ट डिसीजन होकर बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने फैसला लिया नहीं, जो रूत जो नोमी का परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर करके कहती है, जो अन्य जाति में से थी, लेकिन वो ब्लड लाइन एकदम अलग था, लेकिन उसके साथ क्या हो गया, जुड़ गई, और इसलिए उसका भी उद्धार हुआ और उसको भी परमेश्वर ब्लेस किया, और उसी घराने से यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। आज देखो मैं भी अन्य जाति में से हूँ। प्रभु ने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मेरा द्वारा, परमेश्वर सबको मौका देता है, सबको मौका देता है परमेश्वर को जानने के लिए। हम जब उद्धार में आए तो हमारे साथ बहुत लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। उनमें से बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, पास्टर्स बन गए, सेवक बन गए हैं, बहुत सारे क्या है प्रभु के पीछे चल रहे। कई लोग विश्वासियों में है, परफेक्ट हैं, और कई ऐसे हैं प्रभु को मान के जानने के बावजूद भी, अद्भुत काम देखने के बावजूद भी जो प्रभु को छोड़कर चले गए हैं। देखो परमेश्वर सबको मौका देता है बराबर। उसी जगह में मैंने प्रेयर करवाया, उसी जगह में जिसने छोड़ा प्रभु को वो भी प्रेयर करवाया। डिफरेंस क्या रह गई? हम बने रहे प्रभु में, उसको भी वही बराबर वचन मिला। ये नहीं कि उसको ऊपर थोड़ा अच्छा वचन मिला तो मुझे कम वचन मिला। नो 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 नो, हाँ दोनों को बराबर वचन मिला, लेकिन कौन जड़ पकड़े रहा? हालेलुया, दिस इज द मेन थिंग। कौन जड़ पकड़े रहा? कौन लोग? मुझे भी छुटकारा, मैं भी दुष्ट आत्मा से बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, मैं परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा। उन्हें मिला आशीष, छुटकारा भी मिला, दुष्ट आत्मा से भी मिला छुटकारा। बाद में उन्होंने छोड़ दिया, किसको देखकर? समाज को देखकर, रिश्तेदारों को देखकर। हम भी तो अन्य जाति में थे, हमारे जीवन में समाज और रिश्तेदार आए, लेकिन हमने प्रभु को नहीं छोड़ा। कर ले जो करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। यही हमारा डिसीजन हमें ऊंचाइयों पर लेके जाता है। जिस तरीके से आज प्रभु ने मुझे ऊंचाई पर लेकर आया है, तो मेरा परमेश्वर आपको भी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो जब हम डिसीजन लेते हैं प्रभु के पीछे चलने के लिए, और वो डिसीजन लेने में थोड़ा दुख होता है, थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा मुसीबत होता है, वो मतलब ब्लेम करते हैं, तुच्छ समझे जाते हैं, अरे तो बेकार है, अरे तो हम लोगों को कितना कुछ नहीं कहा गया, कितना घृणा की दृष्टि से देखा गया, लेकिन हमने क्या किया? प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर ने ऊंचा किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे परिवार में 2 लोगों की डेथ हो गई,
और हमारे परिवार में से जो उसका जो बेटा था वो थोड़ा मानसिक रोग समस्या थी, उनको बताया परमेश्वर के बारे में, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं चाहा। उन्होंने क्या कहा, एक्सेप्ट करना नहीं चाहा। उन्होंने अरे तो क्रिश्चियन ऐसे ही वैसे ही है। अब आप थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन एक सप्ताह पहले की बात है कि दोनों की एक ही दिन में डेथ हुई है, बेटा और बाप दोनों की। कितनी बड़ी बात है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम जीवित हैं। इसलिए पौलुस क्या कहता है, यदि मैं जीवित हूँ तो मसीह में मरना भी मेरे लिए लाभ है, जीवित रहना भी मेरे लिए मसीह। देखा हमारे दो फायदे हैं। हम जो पृथ्वी में रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो भी हमारे लिए फायदेमंद है। मतलब क्या है, हम आशीष को प्राप्त कर रहे, प्रभु से जुड़े हुए, मरने से भी हमें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के पास जाएंगे, उसका मुख को देखेंगे, उसका चेहरा को देखेंगे। कितने लोग मृत्यु से डरते, वही लोग डरेंगे जो पाप में, क्योंकि उनको पता है मुझे नरक जाना पड़ेगा। वो लोग नहीं डरेंगे, उनको पता, उनका विवेक उनको बता रहा है कि नहीं तू खराई में चल रहा है। उनका विवेक, आपका विवेक, इसलिए मैं रोज कहती हूँ कि विवेक आपको किन बारों में दोष लगा रहा है, इसलिए साफ करें, पवित्र हो जाए, अपने आप को पवित्र करें। आज यीशु का आगमन हो जाएगा तो आप कहाँ जाओगे? इसलिए वो लोग मरने से नहीं डरते, कभी नहीं घबराते, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं तो प्रभु के रास्ते जा रहा हूँ। मरना और जीना मेरे दोनों बराबर है। मतलब मैं जीते जीते भी प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, मरने के बाद मैं परमेश्वर के पास ही रहूंगा। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। वही लोग डरते हैं, वही लोग कहते हैं प्रभु तेरा आगमन ना हो, जिनके जीवन में पाप है, जो अभी भी पाप में चल रहे, अभी भी विचार कर रहे, अभी भी प्रार्थना नहीं कर रहे, अभी भी वचन नहीं पढ़ रहे, अभी भी अपना जीवन को समर्पित नहीं किया, अभी भी विश्वास योग्य नहीं है, प्रार्थना में, दशमांश देने, प्रभु के पीछे चलने में शर्मा रहे, डर रहे, घबरा रहे। वही लोग डरते हैं। वो लोग नहीं डरते जो सचमुच में परमेश्वर के लोग हैं और प्रभु के पीछे चलने के लिए डिसीजन लेते हैं। यदि आप में से वैसे ही लोग हैं जो भी डर रहे हैं, अभी इसी वक्त राइट नाउ फैसला लो, प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा पिता परमेश्वर, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। और जिस तरीके से आप डिसीजन लोगे, आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को देखोगे। रूथ के जीवन में ये बहुत सोचो, बहुत बड़ी कष्टदायक वाली बात होगी। हालेलुया। लेकिन वो नहीं, मुझे जाना है तो जाना है। प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। रूथ को नहीं बोला गया कि नोमिनी नहीं बोला कि तुझे वहां बहुत बड़ा, मैं तेरा उससे शादी करवा दूंगी। नोमिनी नहीं बोला रूथ को कि मैं तुझे बहुत अच्छा खजाना मिलेगा, तुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी, कुछ भी नहीं बोला। हालेलुया। लेकिन वो क्या किया? नोमी के पीछे पीछे चली, अपने सास के पीछे चली, अर्थात जो नोमी जो परमेश्वर को मांगती थी उसके पीछे चली। तो जो लोग परमेश्वर के पीछे पीछे चलने के दृढ़ निश्चय फैसला लेते, डिसीजन लेते अपने जीवन में, वो अपने जीवन में 100% गवाही को देखेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में, जो खराई में चलता है, जो विश्वास योग्यता के साथ चलता है। हालेलुया। वो अपने जीवन में देखा अद्भुत कामों को प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो मांगते हैं तो मिलता नहीं, पर कैसे मांगे? विश्वास के साथ मांगे, अपने जीवन को सरेंडर करें, प्रभु के पीछे चलने के लिए डिसीजन लें। नाउ लास्ट थिंग्स हम देखेंगे कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रोज परमेश्वर के सम्मुख हमें बैठना चाहिए, रोज प्रार्थना में, रोज बाढ़ जाना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को अभिषेक मिला, कितने लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला? बताइए। जिनको नहीं मिला वो क्या कर रहे हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए? बताइए। जिनको नहीं मिला है अभी तक पवित्र आत्मा अभिषेक को प्राप्त करने, अभी तक जिनका अभिषेक नहीं मिला है, वो अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? बताइए। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं? और मतलब इसका ये है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हैं। क्या आज जो शनिवार की स्पेशल फास्टिंग प्रेयर रखी गई, क्या उस मीटिंग को अटेंड करते हैं? इसीलिए रखी गई है सभी लोगों के लिए। जिसको मिला है वो और आशीष प्राप्त करे, जिसको नहीं मिला उसको और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। कल की फास्टिंग, शनिवार की फास्टिंग प्रेयर जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए जो प्रार्थना थी, कितने लोगों ने अटेंड किया? हालेलुया। यदि नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दो भाई। खेल मत समझो, कोई मजाक मत समझो। जो प्रभु ने जो दिया गया, जो इतना सब कुछ हो रहा है, देखो मैं भी जा सकती हूँ घूमने फिरने, अपना डे निकाल के मैं भी जा सकती हूँ। शनिवार जो छुट्टी का दिन होता है हम भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं, जो प्रभु ने जो कहा उसे पूरा करना है। जी पवित्र आत्मा कितने लोगों को नहीं मिला है? वो प्रार्थना करना है कि सभी को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। देखो हम भी मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु का वचन कहता है। आप भी मेरे साथ हैं और आप भी सभी लोग मीटिंग, हर एक मीटिंग का हर एक भाग में जुड़े।
परमेश्वर से कनेक्ट हो जाए। वो पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं मिला है, वो मांगे, इसलिए रखा गया है। कई लोगों के घर में, मतलब कई ऐसे लोग ऐसे जहाँ पर रहते हैं जिनके घर में एक व्यक्ति उद्धार पाया, बाकी किसी ने नहीं पाया है, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रार्थना करने में। हालेलुया। आपके लिए मीटिंग रखी गई है, इसलिए मीटिंग अटेंड करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, आपके लिए रखा गया है ताकि आप प्रभु के साथ आपका रिश्ता मजबूत होते जाए, दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाए। पर मुझे नहीं पता परमेश्वर कौन सी बातें क्या बात करनी, मुझे खुद ही नहीं पता कौन सी मीटिंग में प्रभु क्या बात करेगा, क्या पता आपके लिए बात करे। इसलिए मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करें, तो साथ में आपको क्या करना है, वो मीटिंग को अटेंड करना है, विश्वास योग्यता के साथ चलें, बाट जो है पवित्र आत्मा अभिषेक को प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे कायम होगा, कैसे मजबूत होगा, जब रोज रोज आप बांट जाएंगे, रोज बैठेंगे व्यक्तिगत प्रार्थना करने के द्वारा, पर्सनल प्रेयर, रोज प्रार्थना करना है और परमेश्वर के पीछे पीछे चलने का निर्णय लेना है। दानियल क्या कहता है, आपको मालूम है दानियल क्या कहता है कि मैंने दोनों के सम्मुख में मैं निर्दोष बना रहा। किसके सम्मुख में, किसके, एक तो परमेश्वर के सम्मुख में और एक मनुष्य के सम्मुख में। हालेलुया। मतलब यह है कि मनुष्य और परमेश्वर दोनों से मैंने अनुग्रह पाया है। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात दानियल कहता है कि दोनों से मैंने अनुग्रह पाया। एक तो पहले तो मैं निर्दोष बना रहा, किसके सम्मुख में, एक परमेश्वर के सम्मुख में और एक राजा जो मनुष्य उसके सम्मुख में। परमेश्वर ने सोचा ऊंचा किया और ब्लेस किया। जब हम प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, अपने जीवन को समर्पण करते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, तो हम दोनों से फेवर मिलता है। एक तो परमेश्वर से तो मिलेगा, सेकंड मनुष्य से। वो हो सकता है वो गवर्नमेंट का कर्मचारी हो सकता है आपको लोन अप्रूवल कराने के लिए जा रहे नहीं हो रहा, बहुत डिफिकल्टी हो रही, तो वहां से भी आपका फेवर होगा। किसी का लोन नहीं होगा लेकिन आपके ऊपर फेवर होगा, आपका लोन हो जाएगा। आपको अब जिस जगह को सिलेक्ट करके रखे, नहीं मुझे यही जगह चाहिए, नहीं मुझे यही जमीन चाहिए, ये बहुत ही अच्छा जमीन है, इसका लोकेशन बहुत अच्छा है, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर होगा। कैसे, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है तो परमेश्वर फेवर करता है, अनुग्रह होता है। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, निर्दोषता के साथ चलते हैं, आपको ब्लेसेड जो आशीषित चीज आपको मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बचा हुआ किसको मिलेगा, जो लोकेशन जब हम घर लेने जाते हैं तो कौन सा लोकेशन ज्यादा पसंद करते हैं, रोड के किनारे, क्योंकि इसका कीमत भी ज्यादा होता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। कोना वाला, गली वाला किसी को पसंद नहीं आता, उसका रेट थोड़ा कम होता है। किसका रेट ज्यादा होता है, जो रोड के किनारे हो, उसका कीमत ही आसमान छूती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, हमारे परिवार पर हुआ कि परमेश्वर ने हमें कौन सा घर दिया, जो लोकेशन जो रोड के किनारे वाला है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, कि हमने सोचा कि चलो अंदर में मिलेगा, लेकिन जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं खराई के साथ, तो प्रभु फेवर करता है हम पर, वो अनुग्रह देता है। तो आपको भी परमेश्वर देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, बोलो मैं रिसीव करता हूँ, बोलो मैं रिसीव करती हूँ, बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और अब सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन ब्लेस होगा, आप ऊंचाइयों पे जाएंगे, आपका प्रमोशन होगा, आपका घर द्वार बढ़ता जाएगा, ब्लेसड होते जाएंगे। आपके रिश्तेदार बोलेंगे ऐसे इसके घर में क्या हो गया, आज तक जो इसके पास कुछ नहीं था अचानक से कैसे हो गया, कहेंगे अरे जो जमीन जो ले नहीं सकता था वो अचानक से कैसे ले लिया। फेवर होने वाला आपके ऊपर, अनुग्रह होने वाला है। रिसीव करे राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिसके पास ब्लेसिंग्स नहीं है, वो पुत्र की या फिर वो पुत्री की हो सकती है। हालेलुया, दोनों एक बराबर है, लेकिन परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का फेवर अद्भुत रीति से होने वाला, जो मिरेकल को देखेंगे, बोलेंगे, गवाही को देखेंगे। अब आपको लोन, आपको कर्ज आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका कर्ज पहले से माफ हो चुका है। और हमारे जीवन में हुआ ऐसा, हमारे गाड़ी जो कार का जो लोन चल रहा था, लॉकडाउन के अंदर में ही आपको बताना चाहती, दिस इज द मिरेकल। हमारे जीवन में मिरेकल हुआ है कि हमारा जो कार उसके लोन चल रही थी, और लोन चल रहा था तो हम पे तो कर रहे थे, लेकिन एक बार की बात है, जब हमने सोचा कि चलो, हमने पूछा कि कितना लोन रह गया, तो उन्होंने बोला कि आपका 4 लोन आ चुका है। हम तो शॉक्ड रह गए कि 4 लोन आ चुका है, ये किसने दे दिया, किसने दिया होगा बताइए, वो भी लॉकडाउन में। स्वर्गदूत मदद करता है, डिवाइन हेल्पर। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और हमारा जो कार का लोन है पूरा क्लियर हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है वो लोन क्लियर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु के पीछे पीछे चलते, खराई से चलते हैं, तो प्रभु अद्भुत रीति से काम करता है, जो कभी सोच नहीं सकते। हमारे दिमाग में बात ही नहीं आई थी हमारे कि हमारे लिए भी ऐसा होगा करके।
लेकिन देखो प्रभु ने हमारे जीवन में किया। स्वर्ग दूत जाते हैं, परमेश्वर भेजता है, किसी न किसी के द्वारा क्या करता है, परमेश्वर करवाता है काम। और क्या हुआ, वो लोन सारा क्लियर हो चुका है। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। किसने किया? लॉकडाउन में न तो हम घर से बाहर निकल सकते, न कहीं जा सकते, तो फिर किसने कर दिया? दिस इज द बिग टेस्टिमनी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। और आप भी अद्भुत गवाही को देखने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो, आज मेरी गवाही का जीवन है, मेरे भी जीवन में अद्भुत गवाही को देखूंगा। हालेलुया। बोलो, पर मैं भी प्रभु के पीछे चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में निर्दोष बने रहे, खराई में चलते रहे। दोनों का अनुग्रह मिलता है जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं। एक तो परमेश्वर का अनुग्रह तो मिलता ही है, फेवर होता है, लेकिन दूसरा परमेश्वर का अनुग्रह ही होता है। तब क्या होता है, परमेश्वर के मन को बदल देता है। किसके मन को बदल देता है? वो हो सकता है गवर्नमेंट का होगा, जो कर रहा होगा, सेलेक्ट कर रहा होगा कि किसको नौकरी पे रखे, किसको न रखे, इसकी योग्यता किसकी क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह होगा। और आपको डॉक्यूमेंट मतलब फुलफिल नहीं करता होगा उस क्राइटेरिया को, लेकिन आप सेलेक्ट होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको लोन लेने के लिए वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, लेकिन हम लोन आपको मिल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब जो चीज पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, लेकिन पाने के लिए काम करना पड़ता है। क्या? प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होने वाला, मेहनत करना पड़ेगा, प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, प्रभु के पीछे चलने के लिए नशा को छोड़ना पड़ेगा, गंदे कामों को छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, षड्यंत्र, धोखा, एक दूसरे से जलन छोड़ना पड़ेगा, घमंड की बातें छोड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अपने जीवन में आपको काम करना है। इन बातों के लिए विवेक को देखो, कौन कौन सी बातें आपको ठेस पहुंचा रही है, या फिर कौन सी बातें को दोष लगा रही। काम करो अपने जीवन में। कैसे काम करेंगे? इसीलिए कहते हैं प्रार्थना करो, व्यक्तिगत पर्सनल प्रार्थना, रिश्ता परमेश्वर के साथ, और देखो आपके ऊपर अनुग्रह होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अद्भुत कामों को देखोगे अपने जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। विश्वास करो, प्रभु के पीछे चलने के लिए अपना जीवन को समर्पण कर दो, तो आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सभी लोग अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें और सभी प्रार्थना में जाएं। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया है? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया है? कितने लोग आज डिसीजन ले रहे कि प्रभु हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे, प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे, खराई में चलेंगे, मन की सिधाई में चलेंगे। पिता परमेश्वर चाहे कितने भी भरमाने वाले स्पिरिट कार्य करे, कितने लोग भी आए बोले छोड़ दे यीशु को, ये कर दे वो कर दे, लेकिन मैं कभी भी मैं ना डगमगाऊंगा, मैं ना हिलूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे संग साथ रहता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सभी प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। एक जनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, मदद करने वाला, सहायता करने वाला पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपने आप को सभी लोग प्रभु के आगे सरेंडर करें। हम सभी प्रार्थना करते प्रभु अनुग्रह दो, जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है, जो बीज बोया गया है, यह 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में नाम है। प्रभु जी में हर एक जनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कवर करते, आशीष होकर बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी दया कर अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करो, बोले प्रभु यीशु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होकर बदल जाए, जैसे सुलेमान ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, रूत ने और नओमी के पीछे चलने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया। बोलो आज प्रभु मैं डिसीजन लेती प्रभु तेरे पीछे चलने का। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया कर दो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में तारीफ हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके पर फेवर होगा, अनुग्रह होगा के सामर्थ्य नाम में। ओ जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे हैं 100% आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब अपने जीवन में वो पूरा हुआ था, देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका वीजा, आपके डॉक्यूमेंट ब्लेस होते हुए देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई लोगों का जो लटका हुआ है कितने सालों से, क्या जो परमानेंट वीजा के साथ वो फाइल जमा करते, पेपर करते, कुछ नहीं होता, लेकिन अब होगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिसीजन, हालेलुया, हालेलुया। डिसीजन ने प्रभु में चलने के लिए सभी लोग अपने आप को सरेंडर करें।
धन्यवाद यीशु। बोलो मैं अपनी मर्जी नहीं प्रभु, मैं तेरी मर्जी करूंगा। बोले प्रभु जी मैं कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। रबगति रब शंतर रबगति रब शंतर रब किते रशत चतर रब सतर रब सतर रब किते रब खतिरा। प्रभु जी दया कर दो, दया कर दो। आपके पीछे पीछे चलने के लिए मदद सहायता करना, हर एक जनों को प्रार्थना करने का आत्मा देना, अभिषेक देना पिता परमेश्वर, मदद करना, सहायता करना, अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। रब शंतर रब किते रब कतिरा रब शंतर रब कतिरा। प्रभु जी दया कर दो यीशुअप्पा, लॉर्ड जीसस। प्रभु जी हम पुकारते पिता परमेश्वर एक जन को, जितने लोग आज की मीटिंग को अटेंड किया, वचन को सुना है, आज 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में बने रहने के लिए, अड़े और खड़े रहने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रब शंतर रब कतिरा रब शंतर रब किते रब कतिरा। प्रभु जी दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। रब कतिरा रब शंतर रब कतिरा रब शंतर रब किते रब कतिरा। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। सरेंडर योर सरेंडर, अपने जीवन का सरेंडर करें। हालेलुया। प्रभु जी मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए मेरे जीवन में, कितना भी मुझे कुछ भी बोले, लेकिन मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगी। बोले मैं आपके पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। बोले हालेलुया हाले। मैं प्रभु मैं अपना डिसीजन लेता हूं, मैं लेती हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। रब शंतर रब कतिरा रब रब शंतर रब कतिरा। ओ जीसस पापा दया करना पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं हर एक एक जनों को। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आशीष होकर बदल जाए। हालेलुया। रब कतिरा रब शंतर रब कतिरा रब शंतर रब किते रे सत्तर रब कतिरा रब शंतर रब कतिरा। जो रेगुलर जो मीटिंग को अटेंड करते हैं और आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी आपको प्रसन्न करने वाले होकर सभी बदल जाए, आपको प्रसन्न करने वाले होकर बदल जाए, आपके पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। हालेलुया। प्रभु जी दया कर दो पिता परमेश्वर, अपना पहला प्रेम को जल दे। हालेलुया हालेलुया। सुलेमान जो परमेश्वर से प्रेम करता था और इसलिए उसने अपने दिल को खोला और इसलिए उसने आशीष को भी प्राप्त किया। प्रभु ने सच अपने दर्शन के द्वारा बात किया। हालेलुया। बोलो मैं भी परमेश्वर आपको प्रसन्न करूंगा, आपके पीछे पीछे चलूंगा पिता परमेश्वर। आपके पिता परमेश्वर जो बोलोगे मैं वही करूंगा पिता, जो परमेश्वर का वचन कहता है मैं वो करूंगा करके बोले। हालेलुया। रब कतिरा रब शंतर रब किते रब शंतर रब कतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंधन टूटे, आपके जीवन से आजाद हो जाए, हर एक नींद की स्पिरिट जाए, जिनको प्रार्थना के समय में नींद आती है, वचन सुनने के समय में यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। डिलीवरी द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। प्रभु छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु जी, मैं हर एक जनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। मदद करने वाला, सहायता करने वाला प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हर एक बंधन टूटे आपके जीवन से जाए। जितने भाई बहन बीमार हैं अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरी चंगाई का दिन है। हालेलुया। रब शंतर रब कतिरा रब शंतर रब कतिरा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दयालु करुणानिधि पिता परमेश्वर, जो घुटने पे आ सकते घुटने पे आकर प्रार्थना करें, जो खड़े हो सकते खड़े होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। रब कतिरा रब शंतर रब कतिरा रब शंतर रब कतिरा रब कतिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रब कतिरा रब कतिरा रब शंतर रब कतिरा रब शंतर रब कतिरा रब शंतर रब कतिरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में ओ लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। बोले हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। रब कतिरा रब शंतर रब कतिरा रब कतिरा रब कतिरा। आजाद हो जाए एक जनों को, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी रब कतिरा रब शंतर रब कतिरा। ओ जीसस पापा आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, जो चल नहीं सकते हैं, हालेलुया, जो बिल्कुल भी चल नहीं सकते हैं, जो पैरालाइज्ड हैं, अब चंगे हो रहे हो और रिसीव करे राइट टू हीलिंग को। यीशु के समय हीलिंग की पावर आपके पर उतर रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रब शंतर रब कतिरा रब शंतर रब कते। कौन चंगा करता है? प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह करता है, वही सब में सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आज जो पैरालाइज्ड में है, ये पैरालाइज्ड की स्थिति में है, कितने लोग हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर प्रकार की जो मशीनें लगी हो जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो, मैं प्रार्थना करते जाता चंगे, जब मशीनें निकलना शुरू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सांस लेने में तकलीफ है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। जिनको ऑक्सीजन या फूड पाइप या फिर डायलिसिस चल रहा है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ। डांटो उसको, शैतान को, बोलो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई भी बीमारी आपको शरीर में, कोई भी समस्या
से आपके परिवार में उसको डांटे यीशु के सामर्थ्य नाम में, बोलो जाओ। हालेलुया प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु त्याग करना प्रभु जब डांट करे कि स्पिरिट आपके जीवन से जाए, आपके परिवार को छोड़ के जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट स्पिरिट, गेट आउट स्पिरिट। हालेलुया रबा शंतर रबा कत्तीरा, चुप करके ना बैठे, सभी लोगों ने डांटना है, वहां से स्पिरिट को डांटे, निकाले अपने घर से अपने परिवार से यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट, बोलो गेट आउट, जाओ मेरे घर को, मेरे परिवार को छोड़ के जा, मुझे छोड़ के जा। मैं डांट के बीमारी, ये बीमारी जो जो बीमारी उसको डांटे यीशु के सामर्थ्य नाम में, बोल कर डांटे, अंगीकार करके डांटे, जा बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। शुगर बीपी की बीमारी जाए, वो प्रॉब्लम जाए, जिनका शुगर बीपी जो जब कभी अप होता है कभी डाउन होता है, मैं प्रार्थना करते हो जादू चंगी हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। सांस लेने की तकलीफ से जादू जाए, हर एक डिप्रेशन खत्म हो जाए। हालेलुया जिनका माइंड में जिनका कार्य नहीं करता, मैं प्रार्थना करते हो जादू चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती, इसी वक्त जादू हो जाए। सभी प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। हालेलुया रबा शंतर रबा के रबा कत्ती रबा शंतर रबा कत्ती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया 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 ओ रबा शंतर रबा कत्ती रबा शंतर रबा कत्ती। हर एक बीमारी को मैं डांटते हुए जीवन से आपके परिवार को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा कत्ती रबा शंतर रबा, मैं डांटते हर एक दर्द आपके बॉडी में कहीं पर भी दर्द जाए यीशु के सामने, बोलो जाए, बोलो गेट आउट, बोलो जाए, बोलो गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट, यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट। जा बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक दुष्ट आत्मा जिसके ऊपर कार्य करती है, बोलो जाए, बोलो गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा शंतर रबा कत्तीरा रबा शंतर रबा के रबा कत्तीरा ओ रबा कत्तीरा रबा शंतर रबा, आजाद हो जाए। गेट आउट बोले, गेट आउट बोले। ए बीमारी, ए सैतानिक स्पिरिट इनके जीवन के परिवार को छोड़ के जाए। हर एक दर्द, बॉडी का हर दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की सर्वाइकल की प्रॉब्लम, नस की प्रॉब्लम जो नस दबी हुई है यीशु के सामर्थ्य नाम में बेटी डिलीवर। ओ रबा के रबा शंतर रबा के रबा कत्ती रबा शंतर रबा कत्ते रे स स स रबा स स रबा के रबा शंतर रबा कत्तीरा। मैं प्रार्थना करती जिनके बच्चे बीमार हैं उनके ऊपर से बीमारी जाए, वो श्राप टूट जाए, वो बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो जन्म से रोगी है, जो जन्म से बीमार है, यीशु के सामर्थ्य नाम में, द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसी वक्त राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ गेट आउट एवरी स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया अपने आप को सरेंडर करें और डांटे उस स्पिरिट को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस पापा दया कर दे यीशु अप्पा। ओ लॉर्ड जीसस हम पुकारते अपनी स्थिति में तारीफ करते हैं, जो दर्द में है, जो बीमारी में, जो परेशानी में, जिनको काला पीलिया है, जिनको लिकोरिया की बीमारी, जिनके दांतों में दर्द है, जो खा पी नहीं पाते, ना निकल पाते हैं, भाई डांटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में गिराओ। इसी वक्त कैंसर की बीमारी जाए, इसी वक्त लाइलाज बीमारी खत्म हो जाए, इसी वक्त टीबी की बीमारी जाए, इसी वक्त सर्दी खांसी की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु छुटकारा दे दे, मैं धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर। इसी वक्त हर प्रकार की बीमारी जाए, इसी वक्त थायराइड जाए, इसी वक्त आपकी समस्या जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाले आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके संग साथ है। हालेलुया हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूं जादू चंगे हो जाए। बिजली बड़ी द माटी नेम जीसस का रबा शंतर रबा कत्तीरा रबा शंतर रबा के रबा कत्तीरा रिसीव करे रिसीव करे रिसीव करे। हालेलुया हालेलुया रबा कत्तीरा रबा शंतर रबा के रबा कत्तीरा प्रभु छुटकारा दे दे, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपका छुटकारा, जो बच्चे बीमार हैं आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर्दी खांसी खत्म हो जाए इसी वक्त, जिनके छाती जमी हुई है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा शंतर रबा कत्तीरा रबा शंतर रबा कत्तीरा हालेलुया हालेलुया रबा कत्तीरा रबा शंतर रबा कत्तीरा रबा प्रभु छुटकारा दो प्रभु जी, चंगा कर दो प्रभु जी, अपने सामर्थ्य हाथ बड़ा छू ले पिता परमेश्वर, चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने चंगाई को ले दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सेना का यहोवा आपकी स्तुति में मैं तारीफ हूँ, सेनाओं का यहोवा आपकी स्तुति में मैं तारीफ हूँ। हालेलुया हालेलुया छुटकारा देने वाला परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप गवाही को देखने वाले अपने जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शंतर रबा के रबा शंतर रबा कत्तीरा यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक चिंता, हर एक बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दे। मैं प्रार्थना करती हूं जादू जाए, आपकी समस्या जाए। मैं डिवाइन हेल्पर को आपके घर में भेजती हूँ, मैं स्वर्गदूत को आपके घर में भेजती हूं, जो आपकी मदद करने के लिए आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव राइट नाउ, जो रिसीव कर रहा है वो देखेगा अपने जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में गवाहियों को। ओ रबा शंतर रबा कत्तीरा रबा शंतर रबा कत्ती प्रभु छुटकारा दे दे, ब्लेस करते, धन्यवाद करते। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, आपकी लड़ाई जो आपके घर में परिवार से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार एक होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रभु ने एक कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबा गदी रबा शंति रबा कितने रबा कत्ते रेशे शेशे रबा शेशे रबा कितने रबा ससल रबा कितने रबा शंति रबा। आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, पति पत्नी का जीवन एक होकर बदल जाए। जिनका केस चल रहा है यीशु के सामर्थ्य में जादू जान द माइटी नेम ऑफ जीसस का, और गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका कोई भी केस चल रहा है और आप जीतेंगे, बोला मैं जीतूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिसका मुकदमा परमेश्वर लड़ रहा है वो कभी भी हार नहीं सकता, वो जीतेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका घर परिवार को यीशु के नाम में कवर करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। जो बीमार है वो आजाद चंगे हो चुके हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है इसी वक्त पे डिलीवरी द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रभु छुटकारा देते, धन्यवाद करते। जो नशा करते हैं हर एक नशे के स्पिरिट आपके जीवन का, आपका परिवार को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे जो बुरी संगति में हैं, गलत कामों में हैं, जो बताते नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गलत संगति से आजाद हो जाए, हर एक गंदगी चीजों से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शांति रबा कत्ती रबा शा, जो लिविंग रिलेशनशिप में, जो गलत कामों में लगे, जो शादीशुदा होकर भी जो अभी भी गलत कामों को कर रहे, जो इधर उधर बातों में है, यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को धोखा नहीं देने, तो आप खुद धोखा खाओगे। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा शांति रबा कत्ती रबा शांति रबा कहते आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वापस है जो घर छोड़कर चले गए वापस है, जिनका पति कहते कि बात नहीं करता, मैं प्रार्थना करते कि पति वापस है, कि पत्नी वापस है और बात करने लगे। जो घर तोड़ने वाले स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करते, के परिवार में कार्य करते, आपके पति पत्नी के जीवन में कार्य करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा गदी रबा शंति रबा कतिरा। प्रभु छुटकारा दे दिया, प्रभु ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक जनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कवर करते, यीशु का बदल जाए, अब कर्ज से आजाद हो जाए। हालेलुया। अगर रुकी हुई सैलरी को रिलीज करती, रुके पेमेंट को रिलीज करती हूँ, अगर रुका काम बढ़ने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो पैसे देने के लिए जिसको उधार दिया था, अम्मा जो आनाकानी करता, नहीं दूंगा कहता, जा क्या कर लेगा, लेकिन प्रभु उसका मन को बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ और अब देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में अद्भुत गवाही, अद्भुत काम होने वाले आपकी जिंदगी में यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं मिरेकल की घोषणा करती हूँ आपके पर यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके परिवार में यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कहता था कि नहीं दूंगा, लेकिन बोलेगा भाई तू ले जा, बोलेगा, और वो देने वाला के अकाउंट में डालने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। मिरेकल को मैं देख रही हूँ आपके जीवन में, के परिवार में यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। रबा शांति रबा कत्ती रबा कत्ती रबा शांता। आपके नौकरी में मिरेकल को मैं भेजती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम है। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में मिरेकल होने वाला यीशु के सामर्थ्य, रिसीव राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका बिजनेस वो पहला बिजनेस नहीं, वो आशीष में बिजनेस होकर बदल चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चलते रहे काम वो चलने लगेगा, वो बनने लगेगा काम। आपका वीजा डॉक्यूमेंट को ब्लेस करते, काम बनने लगेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपकी जो मशीनें बंद पड़ी है वो चलने लगेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 आपके हाथों की कमाई आशीषित होकर बदल जाए, आपका हर एक काम आशीषित होकर बदल जाए। हालेलुया। हर एक लोन से आप आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, बी फ्री, हर एक डेबिट से यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। आपके गवर्नमेंट लिस्ट में जो नौकरी का लिस्ट, जो जॉब है, उसमें आपका नाम सबसे ऊपर आए यीशु के सामर्थ्य नाम है। आपको जो स्टडी करते हैं परमेश्वर को स्टडी करने के लिए परमेश्वर हर एक लोगों को बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, अनुग्रह दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जितने लोग, वो आशीष होकर बदल जाए और बी सिलेक्टेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। वो अपने ब्लेस कर दी, ऊंचाइयों पर लेकर जा चुका है करके मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस कर दे, कर्ज हर एक बंधन से आजाद हो चुके करके मैं धन्यवाद करती हूँ। इनके जीवन में, जिनके घर परिवार में जो पैसे की बचत नहीं होती, जहाँ बार बार गिरवी रखना पड़ता है, ऐसे स्पिरिट जो आपके घर परिवार में कार्य करती, कई बार जमीन, कभी सर सोना, कभी ये कभी वो, ऐसे स्पिरिट को आपके जीवन से निकालते यीशु के सामर्थ्य आजाद हो जाए। और आज के बाद आपको कोई गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में हमेशा वो आशीषें रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष की घोषणा करते हो। आपका पर्स कभी भी खाली ना रहे, आपका बैंक अकाउंट कभी भी खाली ना रहे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हमेशा भरे रहे। आप कभी मांगने वाले नहीं बने यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके परिवार में, हालेलुया, आप ऊंचे किए जाए, आप अपने परिवार में ऊंचे किए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो आपको तुच्छ समझते हैं वो आपकी इज्जत करने लगेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जनों को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जो दुष्ट आत्मा डराती, धमकाती है या भय खाते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, डिलीवर। हालेलुया। जिनको रात को नींद नहीं आती है, मैं प्रार्थना करती हूँ। जो लोग रात को क्या करते हैं, नींद की टेबलेट खा के सोते हैं, आज क्या करना आपने, वचन को खा के सोना है। अर्थात इसका मतलब है कि वचन को पढ़कर सोना है और प्रार्थना करके सोना है। और देखना आपको रात को अच्छी मीठी प्यारी नींद आएगी। रोज आपको वचन पढ़ना है, रोज आपको प्रार्थना करना है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज परमेश्वर को रात को मीठी प्यारी नींद दे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, और सपने दर्शन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। हालेलुया।
प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। जो लोग अपनी भेंट, अपने दान, अपनी ऑफरिंग जो गुप्त रीति से देते हैं, जो किसी को नहीं बताते, जो प्रभु जानता है आपको गुप्त में परमेश्वर जबरदस्त जो प्रतिफल देखने वाले अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। ओ लॉर्ड जी, जितने लोग ऑफरिंग को अभी तक दिया है, जितने लोग बीज को बोया है परमेश्वर के राज्य के लिए, जो विश्वास योग्यता के साथ है, और मैं प्रार्थना करती हूँ भाई बहनों के लिए, आपके जीवन में जो काम नहीं हुए वो होने वाले हैं, वो आशीष में होकर बदलने वाले यीशु के समर्थी नाम में हालेलुया। बोलो मैं रिसीव करता हूँ, बोलो मैं रिसीव करती हूँ। फलवंत हो यीशु के समर्थी नाम में, आपके हाथों की कमाई फलवंत हो। बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु ब्लेस करते धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति करती हूँ। हालेलुया। प्रभु अपने जितने लोगों ने आज की गवाही को सुना, जो गवाही को दिया है, उनके ऊपर डबल फोल्ड की ब्लेसिंग्स के साथ उनको मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में, और वो और गवाही के साथ वापस आए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु ब्लेस करते धन्यवाद देती हूँ। अब आपका कमाई इधर उधर नहीं जाएगा, फिजूल खर्ची को डांटती आपके जीवन से। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और आपने डांटने से प्रार्थना भी करना है कि मैं फिजूल खर्ची आज से नहीं करूंगा, जो चीज नहीं चाहिए आज वो भी लेने से शुरू कर देते हो। ऐसे स्पिरिट का आपके जीवन से निकलती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, प्रभु ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद अर्थ करती पिता परमेश्वर, आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाए और लोग देखकर शॉक्ड और हैरान हो जाए कि ऐसा क्या चीज इन लोगों के जीवन में, उनके परिवार में, कि अच्छा बात भी करते हैं, अच्छी बातें भी बोलते हैं, और उनके जीवन में आशीषें भी दिखाई देती है, और लोग हैरान हो जाएंगे और पूछेंगे कि तेरा कौन सा परमेश्वर को करते हैं मानते हो, और वो मजबूर हो जाएंगे परमेश्वर को मानने के लिए। और ऐसी गवाही को देखोगे अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति में तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग आज की मीटिंग को शुरू से लेकर अंत तक अटेंड किया है और अब सेम नहीं रहेंगे और अब गवाहियों को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। अब जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें बदल जाना चाहिए। और जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक आप लोगों के साथ, विश्वास के साथ, पास्टरों के साथ, सेवकों के साथ, परमेश्वर के आगमन तक होती रहे, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति प्रभु में सदा नतित है। और आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जो लोगों ने नहीं कर पाए किसी न किसी रीजन की वजह से, तो आप इस मीटिंग को जरूर अटेंड करें फिर से दोबारा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहता है, विश्वास के साथ प्रार्थना प्रेयर लाइन नंबर दिया गया है, स्क्रीन में देख सकते हैं, और प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। गवाही भेजने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें आपने अपने गवाहियों को भेजना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने टाइट को, अपने दशमांश को, अपनी ऑफरिंग को, अपनी भेंट को, अपने दान को आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू दे सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आप बैंक के थ्रू दे सकते हैं, जो बाहर से वो भी दे सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहें, प्रभु में बढ़ते जाए, इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें। चर्च भवन की जमीन के लिए मेरा विश्वास से प्रार्थना करें, और आप भी इस चर्च भवन की जमीन के अपने बीच को बो सकते हैं, दे सकते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। और अब सेम नहीं रहेंगे, परमेश्वर की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। तो इस मिनिस्ट्री के लिए जो प्रभु का प्रार्थना कर रहे, टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, ताकि और परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके, सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य उपस्थित कर सके, और हम भी तैयार हो सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।